सुप्रभात बच्चों। आपको मैंने अज्जीय जंबा लेसन्स पढ़ा रहे थे, तो अब तक आपको हमने यहाँ तक पढ़ाए थे। थोड़ा सा बता देंगे। जो सोमनहल्ली गांव में एक बुढ़िया रहती थी, वो एक मुर्गा भी पाली थी और सुबह उनका मुर्गा सुबह होते ही बोलता था तो पूरे गांव वाले जग के अपने अपने काम में चले जाते थे। और बुढ़िया ने अपने पास एक मैच बॉक्स भी रखी थी, उससे खाना बनाने के लिए चूल्हा जला रही थी। पूरे गांव वाले आके वहाँ से आग लेके जाके चूल्हा बनाते थे। तो रोज़ ऐसे ही चलता रहता था। तो आखिरी में बुढ़िया को ये हुआ दिमाग में कि ये सभी लोग मेरे मुर्गा बोलने से ही जगते हैं। जब मैं खाना बनाती हूँ तो मेरे आग से ही ये लोग मतलब खाना बनाते हैं। अगर मैं नहीं हूँ, यहाँ पर नहीं होगी, तो ये लोग जगेंगे भी नहीं और खाना भी नहीं बनाएंगे। ऐसे उनके दिमाग में एक घमंड आ गया, एक सोच आ गया। फिर वो अपना मुर्गा और मैच बॉक्स लेके वो कहाँ जंगल चली गई। यहाँ तक आपको हमने पढ़ाए थे, ठीक है। तो आगे देखो क्या होता है। ಮರುದಿನ ಎಂದಿನಂತೆ ಬೆಳಗಾಯಿತು, ಮರುದಿನ ಎಂದಿನಂತೆ ಬೆಳಗಾಯಿತು, ಮರುದಿನ ಮರುದಿನ अगले दिन, मरुदिन मीन्स अगले दिन। ಬೆಳಕಾಯಿತು, ಬೆಳಕಾಯಿತು, सूर्योदय हुआ। तो अगले दिन जैसे प्रकृति का नियम है सूरज जो सूर्योदय होने का, वैसे वो सुबह हो गए। क्योंकि आज जो है दादी माँ का मुर्गा जो है नहीं बोला, तभी सूर्योदय हो गया। ಜನರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಎದ್ದರು, ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ, अपने अपने ಎದ್ದರು, ಎದ್ದರು, जाग गए। जनರು तम्मा तम्मा पाटिगे ಎದ್ದರು। फिर लोग जो है ये थोड़ी कि जो दादी माँ का मुर्गा नहीं हुआ तो सोते रहेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। नहीं मुर्गा बोला तो थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट करके हुआ होगा, लेकिन लोग सभी अपने अपने सभी वो सुबह होते ही जग गए। लेकिन यहाँ पर मुर्गा नहीं बोला, फिर भी वो जग गए, क्योंकि नेचर का नियम है। सुबह होना, दोपहर होना, शाम होना, रात होना, दिन होना, हम लोग सोना और सुबह जगना, ये तो नेचर का एक नियम है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो प्रकृति विस्फोट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कोई दूसरा ये इसमें वे में नहीं लेना है कि जो है हम है तभी ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो तो नेचर का नियम है। लेकिन दादी माँ के दिमाग में ऐसे आके वो जंगल चली गई थी और उसमें घमंड आ गया था। लेकिन लोग यहाँ पर अपने अपने सब जग गए। ಅಜ್ಜಿ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಹೋದರು, अज्जी गुडिसलिगे होदरू। फिर लोग क्या किए, अरे आज तो दादी माँ का मुर्गा तो बोला नहीं, क्या हो गया, दादी को क्या हो गया और मुर्गा को क्या हो गया, चलो देखेंगे करके सभी लोग इकट्ठे होके दादी के गुड़िया के घर जाने लगे। ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದುದನ್ನು ಕಂಡು ಪಕ್ಕದ ಊರಿನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ತಂದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲದುದನ್ನು ಇಲ್ಲದು
ದನ್ನು ಇಲ್ಲದನ್ನು नहीं सॉरी नहीं थी ಇಲ್ಲದುದನ್ನು ಇಲ್ಲದುದನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ नहीं थी ಕಂಡು कंडू कंडू मीन्स देखकर कंडू मीन्स देखकर देखो क्या है ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದನ್ನು ಕಂಡು ಪಕ್ಕದ ಊರಿನಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಂದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು फिर दादी माँ नहीं थी तो ये खाना नहीं खाएंगे क्या खाना जरूर खाएंगे हाँ आज एक दिन उनको थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा इसलिए वो लोग क्या किए चलो चलेंगे पास में भी एक गांव है फिर पास में गांव में जाके वहां से आग लेके फिर क्या किए इन लोगों ने खाना बना के खा लिया देखो वो प्रकृति का नियम रोज होता है ऐसे जाता है लेकिन दादी माँ को नहीं जाना चाहिए था लेकिन वो चली गई लेकिन यहाँ लोग ऐसे सो रहे क्या नहीं जग गए और पास के गांव में जाके आग लाके खाना भी बना के खा लिए ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದವು ಹೀಗೆ 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 ಮೀನ್ಸ್ ಹೀಗೆ मीन्स होता है ऐसे ऐसे ही ಕಳೆದವು ಕಳೆದವು बीत गए कಳೆದವು बीत गए ऐसा ही कुछ दिन मतलब बीत गए ऐसा ही समय धीरे धीरे से बहुत सारा दिन हो गए फिर देखो आगे क्या होता है ಅಜ್ಜಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಳು लेकिन ಉಳಿದಿದ್ದಳು ಉಳಿದಿದ್ದಳು रहती थी अज्जी काडिनಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಳು ऐसे दिन बीत रहे थे और दादी माँ भी वैसे जंगल में ही उन्होंने वहीं पर रहती थी फिर वो भी यही सोच रही होगी आज तो लोग कोई जगह नहीं होंगे इतने दिन हो गए वो ऐसे सो रहे होंगे और भूखे मर रहे होंगे ऐसे कुछ दिन बीतते गए फिर आगे देखो क्या होता है ಒಂದು ದಿನ ಸೌದು ಕಡೆಯಲೆಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಯವನು ಬಂದ देखो सौदे सौदे मीन्स लकड़ी सौदा मीन्स लकड़ी कडियलेंदु कडियलेंदु काटने के लिए काटने के लिए तो एक दिन क्या हुआ जहाँ पर बुढ़िया जंगल में रहती थी उसी जंगल में वो जो उसके गांव में रहने वाला एक आदमी क्या किया लकड़ी काटने के लिए उसी जंगल में चला गया तो आगे देखो क्या होता है ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಏನಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ಊರು ಸಾಕಾಯ್ತಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ देखो ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ
यहाँ हो, यहाँ हो, इಲ್ಲಿದ್ಯಾ मीन्स यहाँ हो, ಕೇಳಿದ, ಕೇಳಿದ मीन्स पूछा। ಏನಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿದ್ಯಾ, ಊರು ಸಾಕಾಯ್ತಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ। लेकिन वो क्या करने लगा, आदमी आके उसी बुढ़िया से मुलाकात हो गई। फिर तो आपस में तो पहचाने लिया, तो तुरंत पूछने लगा, अरे दादी माँ आप इधर हो क्या, और गांव आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या, यही अच्छा लगता है क्या जंगल में, करके उनसे पूछने लगा। तो दादी माँ का उत्तर क्या था देखो, ಅಜ್ಜಿ ಏನಪ್ಪ प्रतिदिन ಬೆಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ। तो दादी माँ क्या पूछ रहे हैं, अरे भाई मुझे तो ये बताओ, मैं तो यही जंगल में हूँ, लेकिन मेरा प्रश्न का उत्तर दो, वहाँ पर रोज सुबह हो रहा है क्या, हाँ आप लोग वहाँ पर खाना खा रहे हो, जग रहे हो, करके उनसे पूछने लगी। देखो कितने मूर्खता है वो दादी माँ के, क्योंकि वो जगते नहीं होता तो वो कैसे जंगल में लकड़ी काटने के लिए आ जाएगा आदमी, इंसान, ठीक है। लेकिन वो ऐसे अभी तक उसके दिमाग में यही है, आज तक वहाँ गांव के लोग कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि मेरा मुर्गा जंगल में बोल रहा है, गांव में कौन जगाने वाला है। मेरे मुर्गा होता तभी वो बोलता था तो उसे सुन के सब जग जाते थे, और मैं मैच बॉक्स लेके अपना चूल्हा जला दे देती, तो अपने चूल्हे से ही आग ले जाके वो खाना बना लेते थे। तो आज तो सभी से आज तक सो रहे होंगे, सभी भूखे होंगे, अभी तक उसके दिमाग में इसी है, इसे पूछ रहे हैं क्यों भाई आप लोग वहाँ पर सभी जग रहे हो, मतलब सूर्योदय वहाँ पर हो रहा है। ನೀವೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, आप सभी खाना खा रहे हो। खाना एक दिन न खाएंगे तो आदमी ऐसे शक्तिहीन हो जाता है, क्योंकि हम एक दिन में तीन बार तो खाना खाते हैं, सुबह दोपहर और रात को, और बीच बीच में पता नहीं कितने बार खा लेते हैं, ठीक है। तो एक दिन में कितना किलो खाना खा लेते हैं पता नहीं, और दिन भर न खाए और खाना ही नहीं खाए तो हाल क्या हो जाती, निशक्ति हो के हमें पैदल चलना नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक दिन का जो एक वक्त खाना नहीं खाएंगे तो हम थोड़ा सा हमारा चक्र आने लग जाता है, और जो मन काम करने का मन नहीं होता है, शरीर में ताकत नहीं होता है। तो इतने दिन तक खाना नहीं खाए होंगे वो लोग हैं, तो वो पूछ रही है क्या आप लोग खाना खा रहे हो, ऐसे बुढ़िया ने पूछने लगी। तो देखो कैसे बुढ़िया के अंदर एक घमंड की चीज़ तो आ गई थी दिमाग में, तो उसी को सोच के उन्होंने जंगल आ गई थी, अब उनसे मुलाकात हो गई, तो वो आदमी से उन्होंने यही प्रश्न पूछने लगी, क्या आप खाना खा रहे हो, वहाँ पर रोज़ सुबह हो रहा है, आप लोग सभी जग रहे हो, ये सब क्वेश्चन उनसे पूछने लगी। इतनी इस मतलब प्यारा का क्या है सारांश है। नेक्स्ट प्यारा का जो है सारांश है मैं अगले पीरियड में आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।